अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ऑन इंग्लिश कॉन्फिडेंस। जी तो व्यूवर्स, कुछ एडवांस्ड कलेक्टिव नाउन्स को आज हम देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनको हम बोलते हैं तो उनके साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं, तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम इनको बोलते हैं तो उनके साथ कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो हर एक के लिए डिफरेंट होते हैं। तो वो ऐसे कौन से नाउन्स हैं कि जिनके साथ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देयर इज़ अ स्पेनिश फ्लीट। यहाँ पे देयर जो हमने यूज़ किया है वो एक इंट्रोडक्टरी है, जिसको हम डमी प्रोनाउन भी कहते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जिनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है कि जिनके लिए ये यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो देयर है वो फ्लीट की, जहाज़ों के ग्रोह की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हमने यूज़ किया है। और फ्लीट बहुत सारे जहाज़ों का एक ग्रोह है जो इकट्ठे कहीं सफ़र कर रहा होता है या इकट्ठे खड़ा होता है, तो उसको हम फ्लीट कहते हैं। तो देयर इज़ अ स्पेनिश फ्लीट के हस्पानवी जहाज़ों का एक, बेड़ों का एक ग्रोह है। तो हमने कहा है हस्पानवी जहाज़ों का बेड़ा है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कैश। सेंटेंस में जो दिस का यूज़ किया गया है वो एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इज़ यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और कैश के लिए जो एक सॉर्टेड फॉर्म में है, उसके लिए हमने वर्ड का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो जब भी हम बोलते हैं तो हम कैश के लिए वर्ड ऑफ कैश ही कहते हैं। सेंटेंस है कि देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ कैटल। जब मवेशियों के ग्रोह की बात करनी है, जो कहीं इकट्ठे खड़ा हो या इकट्ठे ग्रोह की फॉर्म में जा रहा हो, तो उसके लिए हम फ्लॉक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और देयर यहाँ पे भी एक इंट्रोडक्टरी के तौर पे यूज़ किया गया है, एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। तो देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ कैटल, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मवेशियों का एक रेवड़ है। तो कैटल के लिए हमने फ्लॉक का लफ्ज़ यूज़ करना होता है। देयर इज़ अ क्राउड ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों का इकट्ठा एक ग्रोह होता है, तो लोगों के ग्रोह के लिए हम क्राउड का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी देयर का हमने यूज़ किया है और ये भी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। एक डमी प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, और इज़ यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। और लोगों के ग्रोह के लिए हमने क्राउड का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो मवेशियों के ग्रोह के लिए हमने फ्लॉक का लफ्ज़ यूज़ किया था, या हर्ड का लफ्ज़ यूज़ करते होते हैं। देयर आर सम पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर के लिए हमने पीसेज का लफ्ज़ यूज़ किया है। ज़्यादा है तो पीसेज का लफ्ज़ यूज़ किया है। जब एक होगा तो उसके लिए हमने पीस का लफ्ज़ यूज़ करना है। जब इसको काउंटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं तो पीस का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं या पीसेस यूज़ करते हैं, अकेला फर्नीचर नहीं कहते होते हैं। तो देयर आर सम पीसेज ऑफ फर्नीचर, इस सेंटेंस का मतलब है कि फर्नीचर के कुछ टुकड़े हैं, कुछ पीस हैं जो पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ एन आर्मी। यंग लोगों का, रेगुलर लोगों का एक ग्रुप है जो हमारे डिफेंस के लिए होता है, तो उसके लिए हम आर्मी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये एक फौज है, और दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर इज़ अ हीप ऑफ क्लॉथ्स। तो जो क्लॉथ्स हैं जब एक कलेक्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं और वो प्रेस्ड नहीं है और एक अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़े होने को और इकट्ठे पड़े होने को हम हीप कहते हैं। देयर इज़ अ हीप ऑफ क्लॉथ्स हम यूज़ करेंगे। और क्लॉथ्स में जो THES वाला होता है, इसका मतलब होता है वो कि वो सिले हुए कपड़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर इज़ अ पाइल ऑफ रबिश। कूड़े का एक ऐसा ढेर जो किसी न किसी अरेंजमेंट में पड़ा होता है, उसको हम पाइल कहते हैं। जब वो अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़ा होगा तो उसको हम हीप कहेंगे। तो यहाँ पे देयर इज़ अ पाइल ऑफ रबिश, इसका मतलब है कि कूड़े का एक ढेर है जो समहाउ दिखने में सॉर्टेड फॉर्म में लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिस इज़ अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, कि डॉक्टरों की एक टीम है। तो जो डॉक्टर्स का एक ग्रुप होता है जो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, उसको हम टीम कहते हैं। टीम का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि देयर इज़ अ बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों का एक गट्ठा सा बना हुआ है और उसको हमने बांधा हुआ है, तो इसको हम बंडल कह रहे हैं। देयर इज़ अ बंडल ऑफ स्टिक्स, कि लकड़ियों का एक गट्ठा है। अगर इस वीडियो में इसको सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।